हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा श्वेता तिवारी की पिक्चर्स जो कि उन्होंने अपने हॉलीडेज में ली थी और बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत लग रही है। और मैंने दीपिका कक्कर इब्राहिम जो है उनके ब्लॉग्स देखती हूँ रेगुलरली। तो मैंने सोचा इन दोनों की लाइफ कंपेयर करके देखी जाए। और मैंने श्वेता तिवारी को इसलिए चुना है बिकॉज श्वेता तिवारी और दीपिका कक्कर दोनों टीवी इंडस्ट्री से बिलोंग करती हैं एंड दैट विल बी अ फेयर कंपैरिजन बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग वन women from a different industry and one woman who is not working or who is a housewife or who has some other business. So both of them belong to same industry. Both of them might have started their career pretty much at the same time. Both belong to similar age group and both of them have done two marriages. तो इसलिए मैंने इन दोनों को कंपेयर किया ताकि इट वुड बी अ कंपैरिजन बिटवीन एप्पल टू एप्पल। अब यहाँ पे देखा जाए तो श्वेता तिवारी की जो शादी हुई थी राजा चौधरी से और उनसे एक उनकी बेटी है पलक तिवारी। और बहुत जल्दी ही उनके झगड़े हो गए थे और सेपरेट हो गए थे, डिवोर्स हो गया था। देन शी स्टेड सिंगल फॉर सम टाइम एंड देन शी गॉट मैरिड टू अनदर पर्सन, अभिनव। अभिनव के साथ भी उनकी शादी नहीं चली और वो सेपरेट हो गई और अभिनव से उनको एक बेटा है। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि कोई इंसान जबरदस्ती सेपरेट हो जाए। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि बहुत सारी लेडीज जो कि सेकंड मैरिजेस होती है जिनकी, इंडिया में स्पेशली, क्योंकि इंडिया अभी भी बहुत रिग्रेसिव सोसाइटी है व्हेन इट कम्स टू वुमेन। अब शोहेब और दीपिका का देख लो। मैं इनके व्लॉग्स 4 साल से देख रही हूँ, वेरी रेगुलरली मीन्स शायद ही कोई व्लॉग इनका मिस होता हो। एंड आई फील बैड फॉर दीपिका। सी, आई एम नॉट सेइंग दैट शोहेब इज अ abusive person. He is not. He is a nice, happy go lucky person. But थिंग इज, उन्होंने अपनी शादी के लिए बहुत सारी कंडीशंस रखी होंगी और बहुत सारी चीज़ों को दीपिका ने छोड़ दिया है जो वो पहले करती थी, पहले एंजॉय करती थी। क्योंकि जब उन्होंने अपने हस्बैंड से सेपरेट हुई थी, पहले वाले हस्बैंड से, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इंटरव्यू में ये कहा था कि वो उन्हें उनकी मर्जी के कपड़े पहनने नहीं देता। राइट, राइट है रॉन्ग हमें नहीं पता, उनकी ये स्टेटमेंट थी। तो क्या शोहेब उन्हें उनकी मर्जी के कपड़े पहनने देता है? देखिए, कपड़े पहनना एक बहुत छोटी सी चीज़ होती है, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ओवरऑल जो तुम्हारा वो होता है ना ट्रीटमेंट, उससे साफ पता चलता है कि हाउ रिग्रेसिव दे आर। दीपिका ने इन्हें फाइनेंशियली पूरा सपोर्ट किया है कई सालों तक, शादी से पहले तक और शादी के बाद तक। लेकिन जो दीपिका की आइडेंटिटी है ना, वो पूरी खत्म हो चुकी है इनके घर में। अब जो लोग इसको, ये पूरा लव जिहाद वाली बात है। अब शोहेब ने दीपिका का नाम बदला, चलिए वो ठीक है, माना कि इस्लाम में शादी करते हैं तो नाम बदलना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ वेरी रॉन्ग थिंग, इट इज़ ओके। बट इतना ज़्यादा उसको कन्वर्ट करा दिया, इतना ज़्यादा उसको चेंज करवा दिया। क्या जनाब ने अपने, जनाब मतलब शोहेब, शोएब ने अपने आप को चेंज किया है। वो पूरे टाइम कपड़े ऊपर से नीचे तक ढके रखती है, सर ढके रखती है, सबको सर्व करेगी खाना, फिर बैठ के खाएगी, सबकी जी हुजूरी करेगी पूरी फैमिली में, सबको खुश रखने की कोशिश करेगी, अपनी सारी खुशियाँ पीछे और बाकी सबकी खुशियाँ सबसे पहले। वेकेशन भी करनी है तो पूरी मोहल्ला के गैंग के साथ, पूरे सास ससुर ननद, ननद का पति, बच्चे, इन सबके साथ इन्हें वेकेशन करनी है। ये व्लॉग्स बनाते हैं इसलिए हमें पूरी उनकी लाइफ की इनसाइड आउट पता है। और अब आप देखो, कोई भी लड़की, मतलब ठीक है, उसे प्राइवेसी चाहिए होती है, उसे अपने हस्बैंड के साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, फैमिली वेकेशंस करना, जस्ट हस्बैंड के साथ वेकेशन करना अच्छा लगता है। पर यहाँ पे दीपिका के साथ ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है। उसने शादी के बाद सीरियल भी किया था जो उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि वो आउटडोर शूट के लिए जाती थी और ऑब्वियसली वो जनाब को पसंद नहीं था। तो दीपिका को सारा उसका प्रोफेशन छुड़वा दिया शादी के बाद, जब से इनका ब्लॉगिंग करियर थोड़ा सा संभला है। बिग बॉस में भी गई थी तो पूरा ऊपर से नीचे तक कपड़ों में ढकी रहती थी, कोई उसको छू ना जाए वो चिल्ला चिल्ला के पड़ती थी, डोंट टच मी। मतलब इतना उसका माइंडसेट ऐसा कर दिया है कि भाई तुम, और तुम्हें शादी कर दी है तो अब तुम एक तरीके से रहो। और दूसरा क्या होता है कि जो लड़कियों की दूसरी शादी होती है, हम साउथ एशियन एशियन सोसाइटी की बात कर रही हूँ जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सब आते हैं, उसमें अगर लड़की की सेकंड मैरिज हो रही होती है तो उसको वैसे ही इतना एहसान दिखाया जाता है कि हम तो तुम्हारे ऊपर पता नहीं कितना फेवर कर रहे हैं कि तुम्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं तुमसे शादी करके। और उसको शायद
वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, उसको बहुत बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है फैमिली के लिए, एक्सेप्टेंस के लिए। और वही मुझे बार-बार दीपिका के साथ दिख रहा है कि उसने अपनी आइडेंटिटी पूरी ख़त्म कर दी है। वो कहीं कोई फ्रेंड नहीं है उसका, कोई फ्रेंड मतलब ना वो कोई उसके घर आता है, ना कोई जाता है, जबकि वो टीवी इंडस्ट्री से बिलॉन्ग करती थी। वो आर्मी में उसके पापा काम करते थे। आर्मी बैकग्राउंड में होने के बाद और टीवी इंडस्ट्री में अकेले काम करने के बाद, अकेले सक्सेसफुल रोल्स करने के बाद, बहुत सारे लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। बहुत क्लोज़ भले ना बने लेकिन फ्रेंड्स तो होते हैं जिनके साथ तुम हैंग आउट करना पसंद करो, लेकिन वो सब बंद हो चुका है। उसके फ्रेंड्स कोई घर नहीं आ सकते हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं वो शोहेब के ही होंगे, बल्कि इनके भी नहीं है, कोई भी नहीं है। कोई रिश्तेदार भी नहीं आते थे, कोई बहन भी नहीं आती है, भाई भी नहीं आता है और जो भी मतलब कज़न-वज़न कोई नहीं आते हैं। जो भी है सिर्फ़ शोएब के आएँगे। खाना वो सबके लिए बनाएगी, कहीं ट्रिप पे जाएँगे तो भर-भर के वो रात-रात भर जग के खाना बनाएगी, ईद पे बिरयानी बनाएगी भर के और लोग कह सकते हैं कि ये उसका शौक है। चलिए शौक भी है लेकिन इस तरीके से काम करना किचन में दुपट्टा रख के पूरा सूट पहन के किसी को नहीं पसंद होगा आई एम श्योर। कोई भी लड़की ये नहीं कहेगी कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे, गर्मी हो या सर्दी हो, मैं तो पूरा सर ढक के, दुपट्टा ढक के, पूरे फुल स्लीव्स के कपड़े पहन के करूँगी और मेरा पति पूरा शर्ट-वर्ट के 4 बटन खोल के चाहे घूमता-फिरता रहे। अगर प्यार मोहब्बत है किसी लड़के-लड़की का, चाहे कोई भी रिलीजन का हो, तो इतनी ज़्यादा शर्तें नहीं होती हैं शादी करने के लिए कि तुम पूरा बदल जाओ और हम कुछ भी नहीं बदलेंगे। ये नहीं होना चाहिए कहीं भी। ये सब लड़कियों के लिए बिकॉज़ आई वर्क फॉर वुमेन एम्पावरमेंट तो आई रियली केयर अबाउट दिस कि ये सब शर्तें नहीं होती हैं। अगर सपोज़ लड़की को थोड़ी बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ती है शादी के बाद व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल बट इतना भी नहीं कि वो अपने आप को 100% बदल ले और उसमें वो खुश भी ना दिखे। और दीपिका प्रिटेंड भी नहीं कर सकती कि वो खुश है क्योंकि साफ उसके चेहरे पे दिखता है, वो डार्क सर्कल्स दिखते हैं, वो ज़बरदस्ती हँसती रहती है, ज़बरदस्ती वो बेवज़ह खिलखिलाती रहती है। वो साफ दिखता है कि शी इज़ नॉट हैप्पी। तो मेरा बेसिक पॉइंट ये था कि जैसे एक बार बहुत पहले इंटरव्यू देखा था मैंने श्वेता तिवारी का, उसमें उसने कहा था व्हेन शी वाज़ अबाउट टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम हर सेकंड हस्बैंड, तो उसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियों की एक शादी टूटती है और बाय चांस वो दूसरी शादी कर लेती है और अगर वो भी नहीं सही चल रही और उसको सेपरेट होना है, तो लड़कियाँ बहुत डरती हैं। उन्हें लगता है कि सोसाइटी विल ब्लेम देम कि तुम्हारे में ही कोई प्रॉब्लम है तभी तुम शादी नहीं चला पा रही हो। समझ आया आपको? क्योंकि सोसाइटी तो भई बायस्ड है ना, लड़की की ही गलती है, लड़कों की तो गलतियाँ होती नहीं है। तो इसलिए लोग डर के कि एक नहीं हुई, चल पाई बाय चांस चलो ठीक है, हम उस शादी से बाहर आ गए। अब दूसरी करी है, दूसरी भी नहीं चल पा रही, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, पब्लिक क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इससे डरते हैं। और लेकिन अगर सपोज़ सेकंड शादी भी नहीं अगर ठीक है, किसी भी रीज़न से, फिज़िकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है या कुछ भी है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बाहर आने में। ये नहीं है कि भई एक बार बाहर आ गए, किसी तरह हम सर्वाइव कर लिया, अब किसी तरह दूसरे बंदे ने हमें एक्सेप्ट कर लिया तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़ेवर कर दिया, हम उसे भगवान नहीं मान के चलते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं चल रहा, अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, यू ट्राई योर बेस्ट बट यू डू नॉट लूज़ योर आइडेंटिटी। और उसके लिए सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी बाकी सब लड़कियों से, चलिए दीपिका कक्कड़ तो फाइनेंशियली स्ट्रांग है इस टाइम बिकॉज़ ऑफ द ब्लॉगिंग करियर, बिकॉज़ ऑफ हर करियर बिफोर तो उसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बहुत सारी लड़कियों पे पैसे की भी प्रॉब्लम होती है जस्ट बिकॉज़ ऑफ देयर फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, दे आर स्टक इन दोज़ मैरेजेस। तो सबसे पहले ये कहूँगी कि लड़कियों को अपने आप को ना फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाना पड़ेगा थोड़ा-सा। हर लड़की जो भी है, चाहे भले ही आप 10,000 कमाइए, 20,000 कमाइए, कुछ भी करिए, घर बैठे आप कुछ काम करिए, ट्यूशन करिए या कुछ भी आप करिए, आपके पास कोई ना कोई स्किल तो होगी। वो सब करके यू कैन मेक मनी एंड यू कैन मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। और उसके बाद फिर आपको किसी का वो इतना ज़बरदस्ती जो होता है ना कि कुछ भी क्रैपी बिहेवियर बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं आती हूँ इस दीपिका कक्कर की बात पे। मैं नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी शोहेब एक अच्छा इंसान है, लेकिन बहुत सारे रिश्तों में, शादियों में क्या होता है कि लड़कियाँ ना बहुत चीज़ें ग्रांटेड ही लेती रहती हैं।
और उन्हें लगता है कि मेरे पार्टनर को, मेरे हस्बैंड को अपने आप पता चलेगा कि मुझे क्या चाहिए। और ये चीज़ मैं एक थप्पड़ मूवी से रिलेट करना चाहती हूँ। जब बहुत पहले, मतलब इट्स बीन अ व्हाइल, मे बी 2 साल पहले आई होगी थप्पड़ मूवी। तो थप्पड़ मूवी में क्या दिखाते हैं कि वो लड़की सुबह उठ के चाय बना रही है, नाश्ता बना रही है, नींद में उठ के उसके लिए खाना-खुना बना रही है, पैक कर रही है, उसकी माँ की सेवा कर रही है, फिर कुछ चल रहा है, वो अपनी लाइफ के सारे सैक्रिफाइसेस करती जा रही है, और एक दिन पार्टी में उस बंदे ने उसको थप्पड़ मार दिया, बिकॉज़ शी वाज़ ट्राइंग टू स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग। और फिर उसको सारे अरमान जाग गए जी, कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा, अब तो मुझे डिवोर्स चाहिए। तो उस पे मेरा आर्ग्यूमेंट था कि भाई तुमने बताया था कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, तुमने बताया था कि तुम्हें क्या करना पसंद है। नहीं, तुम सामने वाले को जताओगे नहीं तो उसको क्या पता चलेगा। अगर तुम किसी के साथ रह रहे हो और वो सुबह उठ के 4 बजे तुम्हारा लंच बॉक्स बना के पूरा हाथ में 3 सब्जियाँ बना के तुम्हें दे रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि इस बंदे को ये पसंद नहीं आ रहा है। तुम्हें लगेगा हाँ ठीक है, फिर वन फाइन डे तुम्हें सारे तुम्हारे अरमान जाग गए। तो मैं यहाँ थप्पड़ मारने को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। किसी भी टाइप का अब्यूज़ गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर लड़की बता नहीं पा रही है या बता नहीं रही है, तो तुम उसके साथ मारपीट करो। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम उसे बताओ, लड़कियाँ बताएँ। बहुत सारे रिलेशन में ऐसा होता है कि लड़कों को पता ही नहीं होता, लड़के मस्त-मौला होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, लड़कियाँ होती हैं इमोशनल। उन्हें लगता है लड़के सारी हमारी बातें समझ लें। भैया लड़कियों का दिमाग होता है कॉम्प्लिकेटेड, लड़के होते हैं सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट सोचते हैं, उन्हें हाँ या ना, उन्हें नहीं पता होता कि चेहरा भी पढ़ना होता है और दिमाग भी पढ़ना होता है। तो आप उन्हें बताइए कि आपको क्या पसंद है, क्या करना अच्छा लगता है, और फिर अगर आपको नहीं करने दिया जा रहा है बार-बार, बार-बार, तो तब आप जताइए कि भैया तुम मुझे नहीं करने दे रहे हो और ये सब मुझसे नहीं होगा बर्दाश्त। तो मैं उन सारी लड़कियों को, सारी औरतों को बताना चाहती हूँ कि आप भी इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग सिमिलर सिचुएशन, तो वॉइस आउट योर ओपिनियन। डू नॉट एक्सपेक्ट दैट योर पार्टनर विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट यू सेइंग अ वर्ड। तो यहाँ पे दीपिका, मुझे नहीं पता, दीपिका बताती होगी कि मुझे ये सब करना पसंद है, नहीं पसंद है, और उसे अलाउ किया जाता होगा, नहीं अलाउ किया जाता होगा, क्योंकि यहाँ सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ ऐसा नहीं है कि शोएब देखो, प फ़ेवर तो उसका करता है, ध्यान तो उसका रखता है, अगर नहीं रखता होता तो सारी मोहद्दा मंडली ना उनके 5 बीएचके घर में रह रही होती। तो दीपिका का इतना तो चलता है कि जो वो करना चाहे वो करती है। एक मतलब बैरियर बना के रखा हुआ है, शोहेब एग्रीज टू इट। नहीं तो बहुत सारे लड़के होते हैं, उन्हें चाहिए होता है माँ बाप साथ रहेंगे तो साथ रहेंगे, चाहे बीवी को पसंद आए या ना आए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो शोहेब ध्यान रख रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमें ब्लॉग में नहीं समझ आती हो सकता है दीपिका किसी बेटर सोसाइटी में रहना चाहती है, अब इनके बच्चा भी हो गया है, ये थोड़ी देर बाद स्कूल भी जाएगा, तो हो सकता है मीरा रोड से निकलना चाहती हो सकता है वो कुछ और चीज़ें करना चाहती हो, जो शोएब इसके लिए एग्री नहीं हो रहा हो। तो मेरा यहाँ पे मतलब है कि दीपिका ने जिस तरीके से अपनी आइडेंटिटी पूरी खत्म कर दी है, क्या वो वर्थ है? जिस शादी में वो है, क्या वो खुश है? आप लोगों को लगता है, जो भी उसके व्लॉग्स देखते हैं, तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है? अब आप देखिए, जैसे श्वेता तिवारी है, अगेन कमिंग बैक टू श्वेता तिवारी, बिकॉज़ मैंने जैसे स्टार्टिंग में कहा था कि इन दोनों की लाइफ सिमिलर है, लाइफ स्टोरी सिमिलर है। तो शी केम आउट ऑफ हर मैरिज डज़ नॉट मीन दैट शी वुड बी द हैप्पिएस्ट पर्सन आफ्टर कमिंग आउट ऑफ अ सेकंड मैरिज। उनके हर इंसान की लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो बाहर नहीं बताते। और ऐसा नहीं है कि वो अब उनकी लाइफ में और कोई चैलेंजेस आएँगे ही नहीं, आएँगे भी, लेकिन पहले से शायद बेटर होंगी। तो अगर दीपिका ये सोचती है कि इफ आई कम आउट ऑफ दिस मैरिज बाय चांस, आई एम नॉट सेइंग दैट शी हैज टू कम आउट, बट इफ शी कम्स आउट, शी माइट बी लेबल्ड एज somebody who is difficult to live with, और कुछ और भी उनके ऊपर इल्जाम लग सकते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। सोसाइटी, स्पेशली बॉम्बे टाइप एरिया जहाँ पे ये लोग रहते हैं, टीवी इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी ओपन है इस सब चीज़ों के लिए। और जितना लोग डरते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, लोग थोड़े दिन कहते हैं, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, अपनी-अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं। किसको किसकी पड़ी है, लोगों को अपनी लाइफ इतनी बिज़ी है, किसको पड़ी है दूसरों के बारे में सोचने और कहने की, और क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर कहते हैं तो कहने दो ना, तुम अपना देखो। यू आर गोइंग टू गेट लाइफ ओनली वंस। तो तुम अपना देखो, और अभी दीपिका का ये भी देखना होगा कि इसकी फैमिली वाले, जो ससुराल वाले हैं, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं कर रहा, जबकि दीपिका ने अपना इतना कुछ उन पे लगा दिया है। अपना टाइम, अपनी मनी, अपना करियर, और अपनी हेल्थ एंड फिटनेस भी देख लो। अब दीपिका जिस तरीके से घूम रही है, पहले वो ऐसी नहीं थी। अब
वो अच्छे कपड़े पहन के, अच्छे कपड़े पहनने का मेरा मतलब ये नहीं कि तुम्हें छोटे कपड़े ही पहनने हैं, लेकिन तुम जिम जा सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो टू एंटरटेन योरसेल्फ। लेकिन यहाँ एक चार दीवारी में बंद के सारे दिन बच्चे को देख के बस पति के लिए खाना बनाओ, ससुराल वालों के लिए खाना बनाओ, इसमें उसको खुशी मिलेगी? कितने दिन मिलेगी? और जैसे मैंने बोला कि पूरी फैमिली ने इसको अच्छे से निचोड़ लिया जब तक वो लोग डिपेंडेंट थे उस पे, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू अर्न एनीथिंग। जब से ब्लॉगिंग वगैरह शुरू हुई है, शोएब कमाने लगा है, सबा उनकी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने लगे, सबने ऐसे रंग बदल लिए। तो ऐसी फैमिली के लिए उसको लगता तो होगा ही मैंने इतना टाइम बर्बाद किया, नाउ दे डोंट इवन केयर अबाउट मी। जब दीपिका प्रेग्नेंट थी, किसी ने उसकी मतलब हेल्प नहीं की, प्रेगनेंसी के बाद बच्चे के लिए भी किसी ने कोई हेल्प नहीं की। तो यहाँ पे असली रंग दिख जाते हैं ना फैमिली के। और जैसे मैं अक्सर कहती हूँ कि हमें तो 15-20 मिनट में दिखते हैं, जो बंदा जी रहा है उसको ज्यादा दिखते होंगे। तो दीपिका को एक स्टैंड लेना चाहिए, शी हैज टू पुट हर फुट डाउन। एंड आई बिलीव शोएब इज अ नाइस हस्बैंड। ओनली थिंग इज वो मुझे थोड़ा मस्त वाला टाइप का लगता है, जिसको सारी चीजें समझ नहीं आती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। तो दीपिका हैज टू टेक अ स्टैंड सो दैट शी कैन इम्प्रूव हर लाइफ मूविंग फॉरवर्ड। और अभी बच्चा भी आ गया उनकी जिंदगी में, अगर उन्हें लगता है कि यहाँ से निकल के कहीं और जाके रहें तो बेटर हो सकता है उनके लिए, या कुछ भी जो चीज़ उसकी लाइफ के लिए बेटर हो सकती है उसे कर लेनी चाहिए, इवन इफ इट इज़ अ हार्ड स्टेप। और जैसे मैं कहती हूँ कि दुनिया की परवाह नहीं करनी चाहिए, पहले अपना देख लो कि तुम अपना कैसे जियोगे, क्योंकि आगे 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 कैसे जीती जाएगी अब। शोएब तो हीरो बनने में लगा हुआ है, उनको अभी करियर में भी थोड़ा सा ठीक चल रहा है, वो झलक दिखला जा किया है, अच्छी बात है, और अभी आई थिंक एक और दो शो करने वाला है। तो दीपिका तो अंदर ही अंदर चार दीवारी के कमरे में बंद रहेगी, ब्लॉगिंग करेगी नहीं करेगी, दो चार रेसिपी डाल देगी, बच्चे के साथ खेलती रहेगी, तो और डिप्रेस होती चली जाएगी। बिकॉज इफ यू डू नॉट गो आउट एंड डू नॉट मिंगल विद लाइक माइंडेड पीपल और एनी पर्सन आउटसाइड, तो तुम्हें तुम्हारे पास डिप्रेशन आ ही जाएगा। तो ऐसी लाइफ से अच्छा है तुम थोड़ा सा सोचो अपने लिए कि क्या तुम्हारे लिए सही है आगे के लिए, और एक स्टेप उठाओ। तो ये दीपिका के लिए है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लव जिहाद, लव प्यार मोहब्बत के नाम पे बहुत सारी कंडीशंस रख दी जाती हैं, और सिर्फ लड़कियों के लिए रखी जाती हैं वो कंडीशन। लड़कों के लिए कोई कंडीशन नहीं होती है, लड़के आराम से खुला घूमेंगे, लेकिन लड़कियों के लिए सारी कंडीशंस होगी, ये मत करो वो मत करो, ऐसे मत पहनो, ऐसे मत बैठो, और ऐसे मत, इसके साथ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ। थोड़ी बहुत कंडीशंस ठीक होती है, लेकिन इतनी ज्यादा कि तुम्हारा दम घुटने लगे, वहां पे तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इतना ही बोलना था। तो आप बताना आपको ये कैसा लगा, आपके क्या ओपिनियन है इस बारे में। एंड इफ यू लाइक दिस कंटेंट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।